चलिए आज पुनः हम बात करते हैं 12th क्लास के एक महत्वपूर्ण अध्याय पर। यह अध्याय है मुगल दरबार इतिव्रत द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। मॉडल स्कूल बीना से मैं के जैन आप सभी से मुगल साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। मुगल काल में कुल 6 प्रमुख शासक हुए हैं। इन सभी शासकों के काल के इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु हमें प्रचुर मात्रा में तथ्ययुगीन इतिहास के स्रोत उपलब्ध हैं। कुछ शासकों ने तो स्वयं ही अपनी आत्मकथा लिखी, जैसे बाबर एवं जहांगीर ने। तो कुछ शासकों ने अपने काल का इतिहास दरबारी इतिहासकारों से लिखवाया। इस प्रकार के इतिहास को इतिव्रत कहा जाता है। इतिव्रत का आशय होता है कि अपने स्वयं के शासन काल की व्यवस्थाओं और जीवन शैली का लेखन करना या करवाना। आज ये वृत्ति इतिहास के पुनर्निर्माण में अत्यधिक सहायक हो रहे हैं। उदाहरण के लिए पहले मुगल शासकों के कालक्रम में हुमायूं से अकबर के बीच 1514 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक एक अंतराल दिखाया गया। वस्तुतः 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर भारत में अपना शासन स्थापित किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः भारत में सत्ता स्थापित की और इतिहासकार मानते हैं कि 1540 से 1555 के बीच भारत में अफगान सूरी वंश का शासन रहा है। अहमद यादगार की कृति तारीख-ई-सतालीनी अफगाना से हमें, मतलब इस पुस्तक से हमें इस कालक्रम का इतिहास पता चलता है, क्योंकि इतिव्रत इतिहास के ऐसे अंग हैं जहां पर औरंगजेब को एक धर्मधांत शासक कहा जाता था। धर्मधांत से आशय है जिसने धर्म का विनाश किया हो, जिसने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए हिंदुस्तान के धार्मिक स्थल को ध्वस्त किया हो, मूर्तियों को मिटाया हो, लोगों के ऊपर कर लगाया कि तुम हिंदू क्यों हो, लोगों पर कर लगाया कि तीर्थ यात्रा करने जाना है तो तुम्हें भारतीय मुद्रा में कर देना पड़ेगा। इसलिए औरंगजेब को धर्मधांत शासक के रूप में स्थापित किया जाता है। कई ऐसे शोध हैं और कई ऐसे नवीन शोध हैं जिनसे पता चलता है कि धर्मधांत नहीं था, बल्कि धर्मधांता का उसने अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु कभी राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। अर्थात लेख सिद्ध करता है कि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य और राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुओं से मुसलमान बनाने की जो व्यवस्था है उसने अपने राज्य में स्थापित की थी। इसलिए उसे धर्मधांत का नाम दिया जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि मुगल कालीन शासकों से संबंधित कुछ स्रोत निम्नलिखित हैं। बाबरनामा 1526 से 1530 ईस्वी में बाबर द्वारा स्वयं लिखा गया। तो हुमायूं नामा 1530 से 1540 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। तो 1556 से 1605 ईस्वी में अकबर नामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया। 1556 से 1605 ईस्वी में जो अकबर नामा लिखा गया वो अबुल फजल की एक बहुत बड़ी कृति थी। तो जहांगीर
के बारे में तुझके जहांगीर नामक जो रचना लिखी गई वो जहांगीर ने स्वयं लिखी थी। इतिहासकार मानते हैं कि उस समय के मुस्लिम जो मुगल कालीन शासक थे वो स्वयं राइटर थे। बहुत कुछ उन्होंने अपने बारे में लिखा, अपने राज्य के बारे में लिखा, यहाँ के धर्म के और संस्कृति के बारे में उन्होंने लिखने की कोशिश की है। तो जहांगीर ने 1627 से 1658 ईस्वी में पादशाहनामा जो जहांगीर के बारे में लिखा गया था वो मोहम्मद आमीन कजबीनी ने लिखा था। और पादशाहनामा की एक कृति और लिखी गई, वो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी। और चार चमन नामक एक और कृति की रचना हुई जिसके राइटर चंद्रभान ब्राह्मण थे। औरंगजेब 1658 में हिंदुस्तान का शासक बना और 1658 से 1707 ईस्वी तक उसने यहाँ पर शासन किया। उसके बारे में भी लेख लिखे गए, पुस्तक लिखी गई जिसका नाम था आलमगीर नामा। ये लिखा था काजिम सिराजी द्वारा। तो मुस्तखब उल लुबाब नामक रचना भी इसी समय की गई जो कि खापी खान ने लिखी थी। इतिहासकार मानते हैं कि निरंतर सभी शासक जिनमें बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक भारत में रहा, ये मुगल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 14 फरवरी 1483 को इसका जन्म फरगना में हुआ था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। अर्थात ये चगताई तुर्क कहा गया। चगताई तुर्क से आशय है कि ये चंगेज खां के 14वां वंशज माना जाता है। और चंगेज खां के बारे में माना जाता है कि जिसने पूरी दुनिया को विजय करने का बीड़ा उठाया, जिसने पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक अजेय योद्धा के रूप में पूरी दुनिया में घूमा। ऐसे परिवार का खून बाबर के अंदर था और बाबर ने अपनी सल्तनत को हिंदुस्तान में स्थापित किया पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और बाबर का बेटा हुमायूं जो 1530 से 1540 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका ये ज्येष्ठ पुत्र था जो सम्राट बना। उसका जन्म काबुल में 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ था। उसका सही नाम माहिम सुल्ताना था जो हेरात के तैमूर शासक शाह हुसैन की पुत्री से जन्मा था। हुमायूं के छोटे भाई कमरान को बाबर ने काबुल कंधार का क्षेत्र प्रदान कर दिया था। इस तरह हुमायूं भी जीवन भर संघर्ष करता रहा। हिंदुस्तान में उसने शासन तो स्थापित किया, लेकिन विचारक मानते हैं कि उसके पीछे हार या जीत का एक गणित निरंतर बना रहा। जहां वो किसी भी क्षेत्र पर विजय हासिल करता और उस क्षेत्र को खाली करता, तुरंत वहां पर सत्ता पलट जाती। इतिहासकार कहते हैं कि हुमायूं पूरे जीवन भर संघर्ष करता रहा और संघर्ष करते करते ही हुमायूं अंतिम सांसों की ओर पहुंच गया, लेकिन वो हिंदुस्तान में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाया। तो हुमायूं का एक योग्य पुत्र जिसका नाम था अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ 1542 में अमरकोट में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम की कोख से जन्मा एक ओजस्वी पुत्र जिसका नाम था
जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर के बारे में कहा जाता है कि इसने अपने शिक्षक बैरम खां से और अपनी मां हमीदा बानो से राजनीतिक गुण के साथ साथ लिखना और पढ़ना भी सीखा, और बैरम खां इसके शिक्षक थे, उनसे इसने युद्ध कला भी सीखी। इतिहासकार तो यहां तक मानते हैं कि अकबर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फारसी और उर्दू उसको बहुत अच्छी आती थी, इसलिए अकबर ने कम पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छा शासन चलाया। और जब अकबर बादशाह घोषित किया गया, जब अकबर की उम्र मात्र 14 वर्ष थी, एक 14 वर्ष का बालक 1556 ईस्वी में अपने गुरु मतलब शिक्षक बैरम खां और अपनी मां हमीदा बानो के मार्गदर्शन में शासन करने लगा, और उसने निरंतर शासन करते हुए अपनी जो शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। बैरम खान ने उसको निरंतर हर कदम पर सहयोग ही नहीं लेकिन समर्पण की भावना से सहयोग किया था। इतिहासकार मानते हैं कि चाहे वो गौड़बाना, मालवा और जौनपुर का विजय अभियान हो अकबर का, या फिर राजपूतों पर विजय यात्रा हो, या फिर हल्दी घाटी का 1576 का युद्ध हो, निश्चित रूप से एक पकड़ बनाई थी अकबर ने हिंदुस्तान के राजपूत शासकों के ऊपर। एक रणनीति के तहत उसने यहाँ पर अपने शासन को संचालित किया। मुगल कालीन इतिवृत्तों पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा टाइटल है मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। हम पीछे जाते हैं, इतिहास की परंपराओं को देखते हैं, मुगल काल को टटोलते हैं, और हम आज वर्तमान में उनके जो अतीत हैं, उन अतीतों को, उन स्मृतियों को देखकर हम बात करते हैं कि मुगल कालीन शासन, मुगल कालीन दरबार और यहाँ के शासक कैसे थे। तो अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में जीता, उसके बाद उसका विजय अभियान निरंतर चलता गया। वो राजपूतों को एक के बाद एक पराजित करता गया। चाहे गुजरात विजय अभियान 1572 हो, तो काबुल एवं कंधार विजय 1581 ईस्वी हो, या अहमदनगर की विजय हो, या फिर उसके द्वारा किए गए कार्यों को उसके पुत्र जहांगीर ने, जिसने 1505 से 1627 तक हिंदुस्तान में शासन किया, अकबर के योग्य पुत्रों में और मुगल कालीन शासकों में एक बहुत अच्छा शासक सिद्ध हुआ है। फतेहपुर सीकरी के सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर की पत्नी जोधाबाई को जहांगीर प्राप्त हुआ, और मरियम और जमानी ने 30 अगस्त 1569 ईस्वी को सलीम जहांगीर को जन्म दिया था, जिनका सही नाम था जोधाबाई। अकबर के दो अन्य पुत्र मुराद और दानियाल भी जन्मे, लेकिन वो बहुत अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करते थे, इसलिए वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे। क्योंकि अकबर स्वयं अनपढ़ था, लेकिन उसने अपने पुत्र जहांगीर को उर्दू, फारसी, अरबी, गणित, इतिहास, हिंदी, विज्ञान, भूगोल के बारे में उसने उसको बहुत अच्छे से शिक्षित किया था। जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि उसने भी अपने उत्तराधिकार के तौर पर अच्छा कार्य किया। चाहे वो 5वें सिख के गुरु अर्जुन देव या खुसरो का आशीर्वाद भी उससे प्राप्त था। जहांगीर ने सभी राज्यों पर जब अभियान चलाया तो अनेक सिख संतों को उसने न जाने क्यों वो ये भूल गया कि जिन गुरुओं का मुझे आशीर्वाद है, उन्हीं गुरुओं को उसने मौत के घाट उतारने का भी काम किया। इतिहासकार मानते हैं कि जहांगीर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना, अकबर के बराबर साम्राज्य तो नहीं था, लेकिन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन वो इतना शकीला था कि अगर उसको शक हो जाती तो अब वो चाहे कितना भी प्रिय व्यक्ति हो, उसको जिंदा नहीं छोड़ता था। जहांगीर के समय इत्माद दौला की उपाधि गियास बेग के रूप में मिर्जा गियास बेग ने उसे ये उपाधि प्रदान की थी। अशमत बेगम
को इत्र के आविष्कार का श्रेय जाता है। हिंदुस्तान में जहांगीर के शासन काल में ही अशमत बेगम ने फूलों के रस से इत्र बनाया और वो इत्र आज महरू निशा जो इसकी पुत्री थी, इसका जन्म हुआ था 1577 में और 1594 ईस्वी में 17 वर्ष की आयु में उसका विवाह भी हुआ। विचारक मानते हैं कि जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था शाहजहां। 1627 से 1658 ईस्वी में इसका राज्यारोहण हो गया, राज्याभिषेक हो गया और ये जहांगीर का पुत्र यहाँ का शासक बना। उसकी माता मारवाड़ के राणा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी, जिनसे इसका विवाह हुआ और उसने यहाँ लोधी वंश के विद्रोह का दमन किया, तो बुंदेलखंड के जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह का दमन किया, तो पुर्तगालियों को परास्त किया और निरंतर अपने विजय अभियान की ओर बढ़ता रहा। इतिहासकार कहते हैं कि वह एक ऐसी जगह आकर रुक गया जहां उसने मुमताज से प्यार किया और प्यार की निशानी के रूप में ताजमहल आज भी दिखाई देता है। तो उसने, विचारक मानते हैं कि उसका जो मुमताज के 14 पुत्र पैदा हुए, जिसमें से 7 ही जीवित रहे, 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। इनके नाम है दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह सुजा, मुराद बख्श, जहां आरा, रोशन आरा, गोहर आरा के रूप में ये इनके पुत्र थे। और प्रसव पीड़ा के कारण ही एक बच्चे को जन्म देते हुए 1631 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मुमताज ने अंतिम सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज को इतना प्रेम करता था कि उसने प्रेम की निशानी के रूप में एक ताजमहल का निर्माण कराया, जो आगरा में आज भी स्थित है। माने प्रेम और स्नेह की एक अमर अमिट छाप जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और दुनिया के 7 अजूबों में इसे एक समय शामिल भी किया गया था। उसका एक एक पत्थर तराशा गया है, मानो ऐसा लगता है जैसे एक जीवंत स्मारक वहां स्थापित है। आगरा के बारे में अनेक विशेषज्ञों ने तारीफ लिखी है, चाहे वो इंग्लैंड के साहित्यकार हों, चाहे वो अमेरिका के लेखक हों, चाहे वो पुरातत्ववेता हों, सभी ने ताजमहल की खुलकर तारीफ की है। अनेक मुगलकालीन युद्ध हुए और इन युद्धों के साथ ही हिंदुस्तान में एक और नया चेहरा सामने आया। शाहजहां ने अपने वृद्ध पिता औरंगजेब ने अपने वृद्ध पिता शाहजहां को उस ताजमहल के सामने एक लाल किले में कैद किया था, इसलिए कि पिता, जब तुम्हें मुमताज महल मेरी माँ की याद आए तो लाल किले की खिड़की पर बैठकर देखते रहना, लेकिन सत्ता मुझे चाहिए है, मैं सत्ता पर बैठूंगा। और शाहजहां ने जब उसको मना किया तो एक दिन वो शाहजहां को ताजमहल घुमाने ले गया और कहा, पिताजी आज आप ये लाल किला भी देखिए जहां से आप मेरी माँ को आप देख सकते हो। और जैसे उस खिड़की पर शाहजहां को दिखाने के लिए औरंगजेब ले गया, तो वहीं सैनिकों को आदेश देकर उसको बंदी बना दिया। इतिहासकार मानते हैं कि मुगल शासकों में औरंगजेब एक ऐसा शासक हुआ है जिसने सत्ता अपने हाथ में ली, और सत्ता हाथ में नहीं ली, अपने पिता को बंदी बनाया, प्रताड़ित किया और अंतिम सांस शाहजहां ने लाल किला आगरा में ली थी। अकबर के बारे में कहा जाता है, वैसे तो पूरा का पूरा मुगल साम्राज्य मुगल राजपूत संबंधों पर आधारित है। जहां मुगलों को ऐसा लगा कि मैं पराजित हो रहा हूं, वहीं पर उन्होंने राजपूतों पर युद्ध के द्वारा पराजय थोपी
और पराजय के उपरांत उन्होंने उनकी राजपूत पुत्रियों से अकबर और राजपूतों के संबंध के बारे में इतिहास जरूर ये कहता है कि राजपूत और अकबर के प्रगण संबंध थे, लेकिन ये एक तरफा प्रगण संबंध थे। अकबर ने अपने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए जो उसने सैनिक अभियान चलाए, उस सैनिक अभियान में उस समय के तमाम ताकतवर राजपूत शासकों को पराजित किया। क्योंकि राजपूत शासकों में एकता नहीं थी, वो अपने अपने साम्राज्य में बटे हुए थे। इसलिए हुमायूं से लेकर अकबर तक, अकबर से लेकर औरंगजेब तक सभी शासकों ने राजपूतों पर विजय की और विजय के बाद निश्चित रूप से उनको अपने महल में, अपने सभा में उन्हें शोभा का स्थान दिया। किसी को महामंत्री बनाया, किसी को खजांची बनाया, किसी को सेनापति बनाया और इन सभी मुगल शासकों ने इन राजपूतों की वीरता, समर्पणता का उपयोग निरंतर किया है। और यहाँ तक प्रमाण है कि जिन राजपूत राजाओं से संधि होती थी, उनकी पुत्रियों से ये मुगल शासक विवाह करते थे। इतिहासकार तो लिखते हैं कि राजपूतों द्वारा मुगलों का सहयोग करने के कारण, मतलब सुनिए ध्यान से, कि राजपूतों द्वारा मुगलों का सहयोग करने के कारण यहाँ पर एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई और इतनी मजबूत और दृढ़ता से रखी गई कि अली बर्दी खां और सिराजुद्दौला तक मुगल साम्राज्य संचालित रहा। कुछ भावना उत्पन्न हुई है क्योंकि इसके पीछे के कारण हैं। राजपूतों द्वारा अपनी निर्बलता के कारण समर्पण किया गया। तो कुछ विचारक मानते हैं कि राजस्थान में उत्तराधिकार के बहुत संघर्ष थे राजपूतों में, तो कुछ राजपूत मुगलों से मिलते चले गए। तो राजपूत नरेशों द्वारा अपने पुत्रों को जीवित रखने के लिए इन युद्धों में समझौता किया गया। तो अनेक राज्यों की सुरक्षा मुगलों के आश्रय होने लगी। मुगलों के आक्रमण से भयभीत होकर कुछ राजाओं ने मुगलों के सामने समर्पण कर दिया। तो राजपूत नरेशों के पास स्थायी सेना का अभाव था, इसलिए कुछ राजपूत सैनिकों ने मुगल कालीन सेना का समर्थन कर दिया और उनके अधीन काम करना प्रारंभ कर दिया। कहीं हम अकबर की राजपूत नीति देखते हैं तो अकबर ने एक विशाल साम्राज्य के लिए यहाँ हिंदुओं की भावनाओं को अपने पक्ष में किया। तो हिंदू रानियों से विवाह किया, तो हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया, तो जजिया कर खत्म किया, तो कहीं तीर्थ कर खत्म किया। तो कहीं तमाम ऐसी बातें जो गहराई से अगर समझा जाए तो एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए या यह तथ्य दिखाई देता है कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए लंबे समय तक साम्राज्य की जड़ें स्थापित रहें, इसलिए अकबर ने राजपूतों को अपने पक्ष में करके हिंदुस्तान के जनमानस को